So students, now we are going to study water. Water, the chemical formula is H2O. H2O. इसका स्ट्रक्चर पहले हम देखें. सबसे पहले वाटर का स्ट्रक्चर हम देखेंगे. In case of water, oxygen undergoes, oxygen is having 2s2, 2p4, 2s2, 2p4. So it undergoes sp3 hybridization. sp3 hybridization resulting into 4 hybrid orbitals. Out of 4 hybrid orbitals, 2 इस तरह से they are tetrahedrally disposed around the oxygen atom. Out of these 4, 2 are, you can say, lone pairs. 2 are lone pairs and 2 are bond pairs. ये देखो, ये लोन पेयर बनाएगा. sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने. ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास लोन पेयर्स हैं एंड 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है यही बॉन्ड बनाएंगे हाइड्रोजन के साथ. ये बनाएगा और ये बनाएगा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड. बाकी 2 लोन पेयर्स होंगे. ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है इस तरह का, ये 2 कॉर्नर्स पे होंगे और 2 कॉर्नर्स पे होंगे हाइड्रोजन. बिकॉज इसका बॉन्ड एंगल तो होना तो चाहिए 109.5 डिग्री, बट एक्चुअली द बॉन्ड एंगल इज लेस देन दैट बिकॉज द repulsive interaction of 2 lone pairs is quite strong, which pushes the 2 bond pairs closer to each other. As a result, the bond angle decreases from 109.5 degree to 104.5 degree. So this is the actual bond angle and its structure becomes bent. इसका structure bent हो जाता है इस तरह से. 104.5 degree, 2 lone pairs are there in this way. All right. And hydrogen, you know that it is a volatile liquid. Its boiling point is quite high compared to the hydrides of you can say group 16 elements. Boiling point is quite high because H2O molecules are bonded, liquid molecules, they are bonded by hydrogen bond. जैसे suppose HOH, then again HOH, ये सॉरी H यहाँ पर होगा, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड. फिर इसके बाद HO, देन H. इस तरह से मैं लिखती हूँ. आई एम राइटिंग इट अगेन. HOH, HOH. अब ये O और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है क्योंकि ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट एंड हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट. फिर वैसे ही HOH, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड. सो इन दिस वे ए लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर जॉइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, which this presence of this extra attractive force that makes the you can say the compound, that is H2O, having higher boiling point, high boiling point. तो ये चीज़ है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, इसका स्पेसिफिक हीट भी, हीट ऑफ फ्यूजन भी हाई है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन हाई है. वाटर possesses some abnormal properties which arises because of hydrogen bond. And now we will be seeing ki what is the structure of water and how water, the normally एक abnormal property क्या है कि ice, water जो solid state में है, ice floats on liquid water, floats. अब आइस फ्लोट क्यों करता है? नॉर्मली सॉलिड स्टेट में डेंसिटी ज़्यादा होती है किसी भी सब्सटेंस की. सॉलिड स्टेट हैज़ मोर डेंसिटी देन लिक्विड स्टेट, बट वाटर का केस एक एबनॉर्मल केस है वेयर द सॉलिड स्टेट ऑफ इट इज़ लाइटर देन द लिक्विड वाटर. दिस इज़ वन प्रॉपर्टी विच वी विल एक्सप्लेन. नंबर 2 इज़ वाटर हैज़ हाइएस्ट डेंसिटी एट 4 डिग्री C, हाइएस्ट डेंसिटी. So we are going to explain these 2 specific points related to water. तो इसके लिए सबसे पहले हमें आइस में
वाटर की का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। आइस में क्या होता है कि इन सॉलिड स्टेट ईच H2O मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय 4 नेबरिंग मॉलिक्यूल्स विद देयर ऑक्सीजन एटम एंड दे ऑक्यूपाई द कॉर्नर्स ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। जैसे आपको मैं आइस का स्ट्रक्चर बताती हूँ, इट हैज़ एन ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वाटर मॉलिक्यूल का 2 हाइड्रोजन एटम से ये कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होता है और 2 से ये हाइड्रोजन बॉन्ड से होता है। इस तरीके से आप देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन हुआ इधर, फिर यहाँ पर आपका H, देन O, देन H, फिर यहाँ पर इस तरह से, फिर O, देन H, देन O, सॉरी H, फिर यहाँ पे इस तरह से इट गोज, यहाँ पर H, देन यहाँ पे O, फिर H, फिर यहाँ पे H, फिर यहाँ O, फिर यहाँ H। इस तरीके से यू सी इट इज़ हैविंग अ केज लाइक स्ट्रक्चर। इन केज लाइक स्ट्रक्चर तुम देखो, कोई भी एक ऑक्सीजन एटम इट इज़ बॉन्डेड बाई 4 हाइड्रोजन एटम्स, 2 हाइड्रोजन एटम्स थ्रू कोवलेंट बॉन्ड एंड 2 थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। सो ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर विथ लार्ज स्पेसेस इन बिटवीन देम। ये देखो लार्ज स्पेसेस हैं इनके बीच में। दिस मेक्स द मॉलिक्यूल हैविंग लार्जर वॉल्यूम फॉर अ गिवन मास। सो इसकी डेंसिटी घट जाती है बिकॉज ऑफ लार्ज स्पेसेस, एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ड्यू टू दिस ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। आइस इज लाइटर देन वाटर। आइस लाइटर होता है, आइस फ्लोट करता है। अब सपोज करो हम आइस को हीट देते हैं, वी आर हीटिंग आइस। तो हीट देने पे क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स स्टार्ट यू कैन से वाइब्रेटिंग विगरसली, दे एब्जॉर्ब हीट एंड दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग। वाइब्रेशंस की वजह से some hydrogen bonds are broken and oxygen H2O molecules become free। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तुम अगर हीट देने लगोगे तो क्या होगा कि H2O मॉलिक्यूल्स फ्री होने लगते हैं और ये H2O मॉलिक्यूल्स इन स्पेसेस में आकर के इन स्पेसेस को ऑक्यूपाई करने लगते हैं जो फ्री हो गए, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, ये इन स्पेसेस को ऑक्यूपाई करने लगते हैं। एज अ रिजल्ट द मॉलिक्यूल्स स्टार्ट कमिंग क्लोजर ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दे स्टार्ट कमिंग क्लोजर, सो डेंसिटी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन। एंड डेंसिटी तुम जितना हीट देते जा रहे हो, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते जा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स फ्री होते जा रहे हैं। ये मॉलिक्यूल्स इन स्पेसेस में, ये जो एम्प्टी स्पेसेस थे आइस में, इसमें आकर के ऑक्यूपाई करते जा रहे हैं, तो डेंसिटी इंक्रीज करती चली जाती है। ये तब तक होता है जब तक 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब आगे 4 डिग्री के आगे तुम जब हीट करने लगते हो तो और ज़्यादा हीट मिलने लगती है, तो ये मॉलिक्यूल्स दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, नाउ देयर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस एंड दे स्टार्ट मूविंग रैंडमली, दे स्टार्ट मूविंग लार्जर डिस्टेंसेज रैंडमली। अभी तक तो वाइब्रेट कर रहे थे, अब ये मूव करना शुरू कर रहे हैं, तो दे स्टार्ट मूविंग इन अ लार्जर रीजन। सो डेंसिटी अगेन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग आफ्टर 4 डिग्री सी। 4 डिग्री सी के पहले डेंसिटी कम थी, आइस के केस में डेंसिटी बढ़ते 4 डिग्री तक आई, डेंसिटी मैक्सिमम हो गई। अब 4 डिग्री के बाद क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स स्टार्ट मूविंग इन अ लार्जर रीजन, लार्जर वॉल्यूम, बिकॉज दे हैव एक्वायर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एंड देयरफॉर दे स्टार्ट मूविंग टू अ लार्जर वॉल्यूम। सो डेंसिटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज करता चला जाता है, डेंसिटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग बियॉन्ड 4। इसीलिए डेंसिटी जो है 4 डिग्री पे मैक्सिमम होता है। नाउ आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। और इसीलिए जो तुम्हारे जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, दे आर सेव्ड इन दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर सेव्स द एक्वाटिक एनिमल्स ड्यूरिंग एक्सट्रीम कोल्ड। एक्सट्रीम कोल्ड में जब लेक्स, ओशंस मेल्ट कर जाते हैं, तो ये फ्रीज कर जाते हैं, तो क्या होता है कि आइस ऊपर फ्लोट करने लगता है, आइस ऊपर फ्लोट करता है, नीचे नहीं जाता, क्योंकि आइस की डेंसिटी वाटर से कम है।
और वो एक तरह का, तुम समझो कि एक तरह का थर्मल इंसुलेशन कर देता है, वो एक्वाटिक एनिमल्स को फ्रीज होने से बचा लेता है, क्योंकि नीचे का वाटर जो है जिसकी डेंसिटी सबसे हाईएस्ट है, मास ज़्यादा है पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो नीचे के वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री होता है, मगर ऊपर आइस का लेयर होता है। आइस का लेयर जो है अंदर ठंडक को अंदर नहीं पहुंचने देता है, ये एक तरह का इंसुलेशन के रूप में काम करता है, इंसुलेट कर देता है, जिससे कि एनिमल्स डू नॉट डाई, plants and animals do not die in extreme cold. So this is what is the reason for water being an exceptional liquid. अब हम आ जाएं कि chemical properties of water. तो chemical properties of water is that number one, water जो है तुम्हें पता ही है कि water electrolysis जब हम करते हैं, वाटर से हम थोड़ा सा एसिडिक मीडियम में वाटर जो है डिसोशिएट कर जाता है टू गिव H2O एंड H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन, जो कि H2 एंड O2 गैस के रूप में निकलते हैं. वाटर ऑल्सो इज एक्ट्स एज अ ब्रॉन्स्टेड, सॉरी, इट एक्ट्स एज अ यू कैन से एम्फोटेरिक सब्सटेंस. एम्फोटेरिक सब्सटेंस किसको कहते हैं? विच एक्ट्स बोथ एज एसिड एज वेल एज बेस. एम्फोटेरिक सब्सटेंसेज आर दो सब्सटेंसेज विच एक्ट बोथ एज एसिड एज वेल एज बेस. तो आप इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़िएगा कि इन प्रेजेंस ऑफ एसिड वाटर एक्ट्स एज अ बेस. ये एसिड जो है प्रोटॉन दे देता है H2O को, एंड water proton accept करता है, so it is acting as a base, and this is acting as a base because it is proton donor, Cl minus plus H3O plus ion. So water is acting as a base for acids like H2SO4. H2SO4 gives plus H2O. H2O को जब इसमें H2O में डिजोल्व करते तो H2SO4 gives H plus ion, and this H plus ion is accepted by water, so it is acting as an acid, and water is accepting a proton, so it is acting as a base. It forms HSO4 minus plus H3O plus ion. Similarly ammonia के केस में देखो NH3 को जब हम वाटर में के साथ रिएक्ट करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो वाटर गिव्स द प्रोटॉन टू NH3. Water gives its proton, so NH3 changes into NH4 plus, and water changes into OH minus ion. So water is giving its proton, so water is acting as an acid, and NH3 is acting as a base. So water is such a compound which acts both as acid as well as base. That is why we call water an amphoteric substance. फिर वाटर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ दैट वाटर एक्ट्स बोथ एज रिड्यूसिंग एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में भी काम करता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी काम करता है. जैसे कुछ रिएक्शंस इलस्ट्रेटिंग इट्स रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, लेट अस सी. फ्लोरीन F2 प्लस H2O. फ्लोरीन को जब वाटर से हम रिएक्ट करते हैं तो एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है, इट फॉर्म्स HF प्लस O2. यहाँ फ्लोरीन वाटर को ऑक्सीडाइज करता है, तो वाटर इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. फ्लोरीन खुद रिड्यूस हो जाता है, it is acting as an oxidizing agent, fluorine, and water is acting as a reducing agent. वैसे ही क्लोरीन प्लस H2O, क्लोरीन डिजॉल्व होता है वाटर में फॉर्मिंग HCl प्लस O2. यहाँ भी वाटर इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. सो ये तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ हुई. अब ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी लाइक Na, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कौन सी हुई जिसमें ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है? Na प्लस H2O, इट गिव्स NaOH प्लस H2. तो यहाँ पे वाटर सोडियम को ऑक्सीडाइज कर देता है, तो वाटर इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट.
एंड सोडियम इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. वाटर अपना ऑक्सीजन सोडियम को दे देता है, तो खुद H2 में ये हो जाता है. तो वाटर इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड सोडियम इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज. कार्बन को भी देखो, सी जब कार्बन से रेड हॉट कार्बन कोक से हम स्टीम पास कराते हैं, स्टीम दैट इज H2O, सुपर हीटेड वाटर, तो क्या होता है, इट चेंजेस इनटू CO प्लस H2. तो इस रिएक्शन में कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, so carbon is acting as a reducing agent and H2O is reduced, it has lost oxygen, so it is acting as an oxidizing agent. So water acts both as oxidizing as well as reducing agent. Third kind of reactions are hydrolytic reactions. Water is able to hydrolyze many kinds of compounds like carbides, halides, hydrides, नाइट्राइड्स एट्सेट्रा. जैसे Mg3N2 को जब हम वाटर से ये हाइड्रोलाइज कर देता है, इसको ब्रेक डाउन कर देता है वाटर, एंड वी गेट MgOH2 प्लस NH3. वैसे ही तुम्हारा कैल्शियम कार्बाइड CaC2 से जब वाटर को रिएक्ट करते हैं तो ये बना देता है CaOH होल ट्वाइस प्लस C2H2 एसिटिलीन. वैसे ही तुम्हारा कोई और कार्बाइड हो या फॉस्फाइड हो, सपोज करो Ca3P2 को जब हम वाटर से ट्रीट करते हैं तो ये इसको हाइड्रोलाइज कर देता है CaOH होल ट्वाइस प्लस PH3. ये रिएक्शंस हैं. कार्बाइड्स CaC2 का आपने देखा ही, तो ये कार्बाइड्स, नाइट्राइड्स, फॉस्फाइड्स, इनको वो अपने हाइड्राइड्स में कन्वर्ट कर देता है. मैग्नीशियम नाइट्राइड को अमोनिया में. सबके ये याद रखना कि सब में एक कंपाउंड तो हाइड्रोक्साइड बनता है और दूसरा हाइड्राइड बनता है. सो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ वाटर. नेक्स्ट डे वी विल बी स्टडिंग द हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर and heavy water also.